नाजरीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो क्यों इस वक्त एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। एक तो वफाकी काबीना से या फिर आप ये कह लें कि नून लीग से कुछ बड़े इस्तीफे आने की खबरें हैं और इसमें ट्रंप इंतजामिया का क्या किरदार हो सकता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और साथ में आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर देंगे कि पिछले दिनों जो चीजें हुकूमत ने चलाई और बड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश की कि हमें अमेरिका से फोन आ गया है, ट्रंप ने हमारा नाम ले लिया है, तो ट्रंप के साथ हमारी दोस्ती हो गई है, तो क्या वाकया ये दोस्ती हुई है या फिर ये भी असल में पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खबर थी जिसके ऊपर बजाय खुश होने के परेशान होना चाहिए था इस हुकूमत को। ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत का ताकतवर तरीन वजीर मोहसिन रजा नकवी है और इवन ये कि अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात को ही सही मान लिया जाए तो ऐसा भी लगता है कि बाज़ औक़ात या बाज़ चीज़ों में मोहसिन नकवी का जो अख्तियारात, अथॉरिटी, उसकी बात की अहमियत जो है वो वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा हो जाती है। ये हमने माजी में भी देखा है। बाज़ चीज़ें बराह रास्त जो हैं वो मोहसिन रजा नकवी के थ्रू ही कंट्रोल की जा रही हैं, लेकिन फिर भी वफाकी काबीना में 7-8 लोग जो नए शामिल हुए हैं वो तो 22 लोगों की मर्जी के हैं, फिर 5-6 लोग नवाज शरीफ की मर्जी से ऐड किए गए हैं और फिर 4-5 लोग जो हैं वो वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी मर्जी से वफाकी काबीना में ऐड किए हैं। लेकिन ये जो सारी एडिशन हुई है काबीना को लेकर, इतनी ज्यादा जो भर्तियां हुई हैं, तो इस चीज को लेकर एक बड़ी डिस्कशन इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है। स्पेशली जो परवेज हटक को मुशीर दाखिला बनाया गया है, तो इस हवाले से ये खबर भी सामने आई थी कि शायद मोहसिन रजा नकवी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं और वो इस पोर्टफोलियो में शायद कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। और वैसे भी मुल्क में इंटीरियर मिनिस्ट्री, अंदरूनी जो अमन व अमान की सूरत हाल की जिम्मेदार होती है, तो यहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर हमें फ्लॉप नजर आती है। पहले एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था KPK में क्या सूरत हाल है, बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है। अब तो बलूचिस्तान में एक ट्रेन भी जाफर जो है एक्सप्रेस, उसको यरगमाल बनाया गया है, तो उसकी मज़ामत जितनी की जाए वो तो कम है। लेकिन ये एक सवाल भी है कि क्या हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो या उसके ऊपर या उसका जो आप ये कह लें कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, इन चीज़ों के ऊपर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। और मोहसिन रजा नकवी जो ये कहते थे कि वो एक SHO के थ्रू जो है वो पूरे बलूचिस्तान में अमन और अमान कायम कर देंगे, तो क्या वो SHO आजकल कहाँ है, छुट्टियों पे गया हुआ है? तो इस तरह की जो है वो बातें की जा रही हैं। तो दूसरी बात या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ट्रंप ने, हमने जो बंदा पकड़ कर दिया अफगानिस्तान से, तो अमेरिका, ट्रंप इंतजामिया ने हमारी तारीफ तो कर दी, लेकिन उसकी वजह से हमें इंटरनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं और उसके ऊपर चलो अगर आपने पकड़ कर भी दे दिया है तो आप अमेरिका को भी कहते तो इसको हिडन ही रखते, इसको बजाय इसके कि मीडिया में नहीं लाते, ताकि पाकिस्तान में इस वजह से TTP या बाकी जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे इसको। और मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगी भी आपको। और अफसोसनाक बात ये थी कि ट्रंप ने जहां दुनिया भर में IT, बिजनेस, इकोनॉमी, AI की बातें की, तो हमारा जिक्र वहां पर आया भी तो सिर्फ दहशतगर्दी या टेररिज्म के हवाले से आया। तो इसके ऊपर लोग जो हैं वो सवालिया निशान उठा रहे हैं कि हम दुनिया में, या हमारी जो दुनिया में पहचान है, आइडेंटिटी है, वो यही है कि जहां पर दहशतगर्दी का नाम आएगा वहां पर पाकिस्तान का नाम आएगा, अदरवाइज जो भी हमारा नाम इसी के साथ जुड़ा हुआ नजर आएगा।